जंगल में बहुत जोर की बारिश आ रही थी। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे खिड़की के पास से बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक बिजली गिरने की आवाज़ आती है। बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं और अपने माँ के पास चले जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूँगी। लेकिन मम्मा, ये आवाज़ कैसी आ रही थी? मैंने बाहर देखा तो बहुत उजाला हो गया था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब बारिश होती है तो बादल एक दूसरे से टकराते हैं, तभी ये आवाज़ आती है। लेकिन बेटा, आप दोनों बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ आप दोनों के साथ, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को समझाती है। मम्मा मम्मा, पापा कहाँ है मम्मा? इतनी जोर की बारिश हो रही है लेकिन पापा अभी तक घर नहीं आए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपके पापा दाना लेने बाहर गए हैं और आप दोनों बिल्कुल मत घबराओ, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को तो समझा देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसका पति अभी तक घर वापस नहीं आया था। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, अभी तक वो घर वापस नहीं आए और बिजली इतनी जोर से कड़क रही है, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी बारिश वैसे ही ज़ोरदार आ रही थी। टुनटुनी चिड़िया का घर भी कमज़ोर हो गया था तेज बारिश की वजह से। अरे, ये तो घर से पानी टपक रहा है, अब मैं अपने इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? भगवान, आप मेरी मदद करो, मेरे पति भी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। ऐसे टुनटुनी चिड़िया भी सोच ही रही थी, तभी उसका घर जोर से हिलने लगता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों जल्दी से बाहर निकलो, मुझे लग रहा है कि हमारा घर नीचे गिरने वाला है। टुनटुनी चिड़िया देर ना करते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। हे भगवान, ये तो मेरा घोंसला नीचे गिर गया। शुक्र है कि मैंने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया, वरना आज तो ना जाने क्या होता। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लिए एक पेड़ की डाली पर बारिश में ही भीग रही थी। जंगल के सारे पंछी खिड़की से टुनटुनी को देख रहे थे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। अरे टुनटुनी, क्या हो गया? अरे हमारे दोनों बच्चे भीग क्यों रहे हैं? अरे बल्लू जी, मैं क्या बताऊं, हमारा घोंसला नीचे गिर गया है, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अरे टुनटुनी, अब तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं आ गया हूँ, कोई ना कोई बंदोबस्त मैं ज़रूर करूँगा। हाँ बल्लू जी, हमारे बच्चे काफ़ी देर से बारिश में भीग रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे टुनटुनी, चलो हम दोनों रानी चिड़िया से मदद मांगते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। ऐसे टुनटुनी और बल्लू जाकर रानी चिड़िया से मदद मांगते हैं, लेकिन रानी चिड़िया खिड़की के पास से ही कहती है। अरे टुनटुनी, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, लेकिन इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, टुनटुनी मुझे माफ़ कर दो। टुनटुनी चिड़िया को ऐसे मदद मांगते हुए कालू कौवा देख लेता है, तभी वो अपने पत्नी गौरी कौवी से कहता है। अरे गौरी, वो देखो, अरे मुझे लग रहा है टुनटुनी बहुत मुसीबत में है, उसका घर तो लग रहा है नीचे गिर गया है, इसलिए वो बारिश में भीग रही है। अरे कालू जी, तो मैं क्या करूं? अरे उस टुनटुनी की आपको तो बहुत फिक्र हो रही है, क्या हो गया है आपको? अरे वो भीगे या मरे, उससे हमको क्या? कालू जी, आप चुप करके सो जाइए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? याद है तुम्हें, पिछले साल हमारा घर भी ऐसे ही नीचे गिर गया था, तो हम दोनों को टुनटुनी ने ही अपने घर में पनाह दी थी। तुम कैसे भूल सकती हो? और तुम्हारा दिल इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? अरे कालू, मेरा दिमाग तुम और ज्यादा खराब मत करो और मुझे चुप करके सोने दो। अरे गौरी, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ, लेकिन मैं टुनटुनी की मदद जरूर करूँगा।
ऐसे कहकर कालू कौवा दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अरे ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? मुझे तो लग रहा है ज़्यादा बारिश की वजह से दरवाज़ा फूल गया है, इसलिए ये खुल नहीं रहा। अरे गौरी, तुम जल्दी से यहाँ आओ और मेरी मदद करो दरवाज़ा खोलने में। अरे वाह कालू जी, मैं क्यों मदद करूँ? अरे अगर उस टुनटुनी को आपको मदद करनी है तो आप जाओ दरवाज़ा खोलो, मुझे सोने दो चुप करके। ऐसे गौरी कभी सो जाती है। कालू कौवा बहुत कोशिश करता है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अरे टुनटुनी, हम एक काम करते हैं, हम सुनहरी चिड़िया के घर चलते हैं, क्या पता आज रात के लिए वो हमारी मदद कर दे। फिर टुनटुनी चिड़िया और बल्लू सुनहरी चिड़िया के घर के पास जाते हैं। अरे काके दरवाज़ा खोलो, सुनहरी काके दरवाज़ा खोलो, हमारा घर बारिश में नीचे गिर गया है, आज रात के लिए मुझे अपने घर में रहने दो। सुनहरी चिड़िया टुनटुनी की सारी बातें सुनकर अनदेखा कर देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। अरे बल्लू जी, मुझे तो लग रहा है सुनहरी काकी सो गई है, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें अब कालू भैया के पास चलना होगा, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और बल्लू अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर के पास जाते हैं। अरे कालू, दरवाज़ा खोलो, अरे बाहर बहुत जोर की बारिश आ रही है, मुझे आज रात अपने घर में रुकने दो। अरे बल्लू भाई, मैं क्या बताऊं, अरे तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कब से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे टुनटुनी, मुझे तो लग रहा है आज बारिश में पूरी रात हमको ऐसे ही भीगना पड़ेगा। हम दोनों एक काम करते हैं, अपने पंखों के नीचे अपने दोनों बच्चों को छुपा लेते हैं। ऐसे टुनटुनी और बल्लू अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेते हैं। बारिश तेज होने की वजह से कुछ ही देर में कालू का भी घोंसला नीचे गिर जाता है। घोंसला गिरते ही कालू तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी गौरी का भी दब जाती है। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे जल्दी से बचाओ, मेरा पंख इस घर के नीचे दब गया है, अरे मैं मर गई, मुझे बचाओ। अरे बल्लू जी, जल्दी चलिए, वो देखिए गौरी बहन का पंख घर के नीचे दब गया है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अरे गौरी बहन, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम दोनों हैं ना, आपको जरूर बचाएंगे। ऐसे बल्लू और टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी को बाहर निकालते हैं। सुनहरी चिड़िया अपने खिड़की से ये सारा नज़ारा देख रही थी। उसे भी समझ आ जाता है कि हमें हर एक पंछी का मदद करना चाहिए, कभी भी किसी का भी घोंसला नीचे गिर सकता है। सुनहरी चिड़िया अपने घर से बाहर आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम एक काम करो, आज तुम मेरे घर चलो और कालू भैया आप भी मेरे घर चलिए। ऐसे सुनहरी चिड़िया कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया के पूरे परिवार को अपने घर लेकर जाती है। अरे सुनहरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की। लेकिन सुनहरी, बारिश जैसे ही बंद होता है हम सब अपना घोंसला ज़रूर बना लेंगे। फिर क्या, जैसे ही बारिश बंद होती है बल्लू और कालू कौवा अपना दूसरा घर बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का खबर भी नहीं है कि कब हमारे साथ क्या हो सकता है।